डोकरी जो खुश हुई महाराज। अरे महाराज जी थे तुम्हारा जबर आया, जबरा मतलब अच्छे आए थे, तुम्हारे जबर आया थे, हमारी शिवरात्रि री पूजा सफल कर दी। चालो थे मारे पोता ने ठीक करियो है, थान मारो बड़ो पोतो बड़ो अफसर है, थाने बढ़िया पेट पूजा करवाऊं, पूरा गांव घुमाऊं। चल अब महाराज जी कवे मैं तो कोई रे घरे हालू नहीं। डोकरी कवे मारे पोता ने ठीक करियो है, कुछ ना कुछ तो देनो ही पड़े। तो पहले डोकरी अरे अठी ने जेब होती, डोकरी देखियो कितना रुपया धरूं, 10 रुपया धरूं, फिर के 10 रुपया महाराज है कहीं कर सी 10 रुपया रो, क्योंकि उस समय 10 रुपए भी धनवानों के पास हुआ करते थे। डोकरी कवे 10 रुपया धरूं, 5 रुपया धरूं, 2 रुपया धरूं, कितना रुपया धरूं। अब महाराज को पता चल गया कि डोकरी री इच्छा नहीं है देने दी। महाराज कवे मैं नहीं लूं, नहीं लूं। डोकरी कवे वाचन ठीक। अब डोकरी आई तो जने होले होले आई, पर अब पोत तो सावल हो गयो महाराज, अब तो सन्नाट करती दौड़ी। घरे नरसिंह जी री भोजाई गेट पर ही खड़ी थी। आई क्या? दोनों दादी पोता धापो तो कोनी, पूरे गांव में मेरी बुराइयां करो, हमें कट्ठे गया था। तब डोकरी कवे मैं तेरी बुराइयां क्या नहीं करा, मैं तो शिवरात्रि ही जना शिवजी रे मंदिर गया था। शिवजी रे मंदिर गया तो भोलिया ने चड्डार क्यों नहीं आया? माने एड़ा गुंगा बेरा टावर नहीं चाहिए। डोकरे को खबरदार जो मारे नरसिया ने गुंगो बेरो कयो है, वो गुंगो बेरो कोनी। भौजाई कवे काल ताई तो गूं 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 करतो फिरो, आज बोली आ गई। डोकरी कवे तू खड़ी रहे मैं बताऊं। नरसी थार भौजाई ने बोलन बता। नरसी जी झट राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब तो भौजाई कवे अरे सासू जी थे किंड्रा मंत्र दिरवार लिया, कुण से वेद रे कने दिखा लिया, कुण से मंदिर में माथो टिका लिया। मानी बताओ मारा ही घना भाणजा भाणजी गुंगा बेरा बैठे, मैं ही लेट जाऊं। पर जद भौजाई मंदिर में गई तो मंदिर में वे महाराज नहीं मिलिया, और फिर वे कदे भी कट्ठे भी नहीं दिखिया। तो संता से सुनी है कि वे महाराज और कोई नहीं बल्कि स्वयं ठाकुर जी ही एड़ो संत रो वेश धारण कर कर आपरे भक्त ने बोली प्रदान करन रे वास्ते धरती पर आया था। अब अठने डोकरी सोचियो मैं बैठी हूं तब तक मारे पोता ने परना दूं। और यो एक डायलॉग बहुत मस्त है, मैं बैठी हूं तब तक ये हो जाए, मैं बैठी हूं तब तक वो हो जाए। अबे बेचारा बेटा बहू परेशान हो जावे, वे कहे माँ सा हमें तो सोने री सीढ़ी ला दी, हमें तो जाओ, मैं बैठी हूं तब तक ये हो जाए। पर यूं नहीं सोचे कि मैं बैठी हूं तब तक मारो भजन हो जावे। अब अठी ने डोकरी रे चिंता हुई तो नरसिंह जी रे वास्ते एक सीधे साधे घर री बहू भी मिल गई। अब वो सीधी मिली तो ही बढ़िया रहो, नहीं तो भौजाई भी उन्नी आ भी उन्नी, रोज पटाखा रोज दिवाली मनाओ घर में। यहाँ पर जितनी भी सास बैठी हैं मैं उनसे यही कहूंगी कि एक बहू तेज लाओ तो दूजी धीमी लाओ, और दूजी तेज लाओ तो पहले धीमी लाओ। कोई के एक होए, अगर कोई के एक हो तो आपके हिसाब से लाओ। थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए तो तेज लाओ, नहीं तो धीमी लाओ। अब अठीने डोकरी तो गई भगवान रे धाम।
अब भोजाई आपरो रूप दिखायो। वह नरसिंह जी री लुगाई झाड़ू निकालती तो पीछे से कूड़ा नाक देती। थारी माता ने फूस काटनी कौन सिखाई गई? फूस मतलब झाड़ू निकालना। पर वो प्रतिकार ही नहीं करे, वो कुछ बोलती नहीं। नरसिंह जी लुगाई एकदम गाय, वो कहती है एक हाथ और मार लूं। और ये बिल्कुल सही है। यदि घर में एक व्यक्ति चुप हो जाए तो मामला सही हो जाता है। पर आजकल तो लोग सोचते हैं कि अगर हम चुप हो जाएंगे तो वो हमें कमजोर समझेंगे। अरे वो कौन होते हैं समझने वाले? हमें भगवान ने क्या दूसरों को सफाई देने के लिए ही जन्म थोड़ी दिया है? दूसरों को समझाने के लिए थोड़ी जन्म दिया है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। यदि आप एक दूसरे को नहीं समझोगे तो रिश्ते टूटेंगे ही। हम कुछ भी करते हैं तो ये सोचते हैं वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे। कभी कभी ये भी सोचा करिए कि भगवान क्या कहेंगे। वो चार लोग आगे जाके आपका साथ दे ना दे, लेकिन भगवान हमेशा आपका साथ देंगे। तो कोई काम ये सोचकर करिए कि भगवान क्या कहेंगे। और अगर आपको लगता है कि भगवान को सही लगेगा तो कर दीजिए काम, पर वो भरोसा होना जरूरी है। अब अच्छी ने नरसिंह जी री लुगाई एकदम गाय, वो प्रतिकार ही नहीं करे। वह सब्जी बनावती तो खूब नमक डाल देती। एक बार जोधपुर में महाराज जी की कथा हो रही थी। बठे दो देवरानी जेठानी रेवती। अब वह दोरानी तो नई नई आई थी और जेठानी बरसा पहली आई थी। तो वो जेठानी इतनी चालाक कि वो आप जावती राम जी रे भजना में, पर इन्हें नहीं जाने देती। देवरानी केवती भुजाई जी माने ही ले चलो। नहीं, तू क्या करसी? तू नई नई आई है, घर रो काम काज कर। मैं एक दिन दोरानी रे मन में जच गई कि आज तो आपा भी राम जी रे भजना में जाओ। वह सुबह जल्दी उठी, सगड़ो काम काज सलटायो। और जब जेठानी गई तो वह भी उनके पीछे पीछे चली गई और जाकर लुगाया माते बैठ गई। अब जेठानी देख तो ली कि बेटी आई तो है आज। जब वे दोनों आई तब महाराज जी का प्रवचन चल रहा था कि यदि कोई स्त्री अपने पति को परमेश्वर मानकर उनकी पूजा करे, उनकी सेवा करे, तो बिना ना तो कोई व्रत करवारी जरूरत, ना कोई तीर्थ करवारी जरूरत और ना कोई पूजा पाठ करवारी जरूरत। यह बात देवरानी रे मन में लागी। जब थोड़ी सी कथा बची थी तब देवरानी आपरे घरे गई। अब घर रो काम तो सब खत्म हो था। तो बहुत पुराना गेहूं पड़िया था। वाह नहीं लेकर मूसल होवे ना, उनसू गेहूं कूटन लगी। बीते में पति आयो। वाह पूछो आज तो जल्दी कहीं आया? पति कहे आज थोड़ी बुखार सी है। तब भी ने महाराज वाली बात याद आई, आपनो तो पति सोई परमेश्वर। वह भागन गई, खाट बिछायो, पति ने लेटायो, रगड़ रगड़ कर बाम लगाई, हाथ पग दाबिया। फिर वह कहे 5 मिनट में ठीक हो जाऊला। वह पाछी गेहूं कूटने लगी। अब गेहूं कूटा तो वो मूसल ऊपर नीचे हुए। एक बार जब मूसल ऊपर गयो तब पति कहो ला थोड़ो सो पानी तो पा। तुण सतीरो प्रताप देखो। वह भागन गई, पानी लियार दियो, पर वो ऊपर गयोड़ो मूसल नीचे नहीं पड़ियो। अब यो सब
बाहर खड़ी जेठानी देख रही थी। जेठानी कहे कि एक दिन गई और ये मूसल ऊपर रुका दिया, तो आपा 6 दिन जार कहीं करियो। काल इन कथा में जाने देश्या और आपा भक्ति अजमाशा। अगले दिन जेठानी सुबह से ही मीठी मीठी बातें करे हैं, तेरा मन कौन करे कि राम जी रे भजना में जाने रहो। दोरानी कवे मन तो घना ही करे पर थे जाबा है न दो। जेठानी कवे आज तू जा। दोरानी कवे पर काम कौन करेला। जेठानी कवे मैं कर लू, तू जा। अब देवरानी गई। जेठानी जल्दी जल्दी सगड़ो काम काज करियो। फिर वह जेठानी वह गेहूं लेकर बैठ गई। आप रे बेटे ने कहा, पप्पू जा, खेत में से थारे पिताजी ने बुला लिया, भक्ति आजमानी है। अब वो पप्पू गयो। वो कहे कि पिताजी माँ ने कोई जरूरी काम है, घरे जाओ। अब वो पिता भी सोचियो कोई बहुत जरूरी काम है, वो भी भाग भाग कर आयो। वो घरे पहुंचियो तो वह और कुछ नहीं कहो। वह कहे 2 मिनट में खाट पर लेट जाओ और बुखार चढ़ाओ, भक्ति आजमानी है। अब अठने पति कहे पर मेरे बुखार है ही नहीं तो मैं कहीं चढ़ाऊं। वह कहे माने नहीं ठाए, कहीं आ भी लेटो और बुखार चढ़ाओ। अब वो पति बिचारो दोरी सोरी बुखार चढ़ाई। तब भाग आई, रगड़ रगड़ कर बाम लगाई, जोर जोरू हाथ पग दाबिया। फिर कहे अब मैं गेहूं कुटने जाऊं। जो ही मेरा मूसल ऊपर जावे बितने में पानी मांग लीजो। पति कहे ठीक है। अब एक बार मूसल ऊपर गयो, वह कहे अरे मांगो मांगो। एक बार जब मूसल ऊपर गयो तब पति कहो थोड़ो सो पानी तो पा। अब वह देवरानी तो धीरे से छोड़ियो। वह देवरानी तो मूसल ने धीरे से जोड़ियो। रात जोश में आकर जोर छोड़ियो। भागन गई, पानी लियार दियो। वो ऊपर गयोड़ो मूसल पाछो नीचे आयो और ठप महाराज जेठानी के सिर पे। जेठानी रा तो 32 दांत। इन वास्ते प्रेम और भक्ति में कभी नकल नहीं निकालनी। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जेठानियां ऐसी होती है, कई कई घरों में देवरानियां भी ऐसी होती हैं। दोनों की बात है।